के लिए उनको किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से अपने जोर आजमाइश से आगे बढ़ा दिया। और आपको बड़ी खबर, हरियाणा से जींद में रोडवेज बस सेवा को बंद कर दिया गया। फिलहाल किसी भी रूट पर बस नहीं चलेगी। अगले आदेशों तक सेवा बंद रहेगी रोडवेज की। प्रशासन ने बस स्टैंड पर भी ताला लगा दिया। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के हालात हैं जिसके चलते अब साथ लगते हरियाणा में भी एक्शन लिया जा रहा है। एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं कि शांति भंग ना हो। जींद में रोडवेज बस सेवा बंद की गई है। किसी भी रूट पर फिलहाल बस नहीं चलेगी। अगले आदेशों तक ये सेवा बंद रहेगी। प्रशासन ने बस स्टैंड पर भी ताला लगा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको पहले हम बता रहे थे कि फरीदाबाद में भी हालात काबू में करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी। अब जींद में रोडवेज बस सेवा बंद कर दी गई है। मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन जुड़े हैं जींद से। विजेंद्र, जानकारी मिल रही है कि वहां रोडवेज बस सेवा को बंद कर दिया गया है, क्या जानकारी? स्वदेश, देखिए जिस प्रकार दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो है आज आगे बढ़े हैं और ट्रैक्टर परेड उन्होंने निकाली है, हालात तनावपूर्ण है, उसी को देखते हुए हरियाणा में भी एक कह सकते हैं हाई अलर्ट पर जो है प्रशासन है। और फिलहाल जींद की बात करें तो रोडवेज की जो सेवाएं हैं आगामी आदेशों तक बंद कर दी गई है और फिलहाल कोई बस जो है नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है ताकि कोई तोड़फोड़ या कोई आगजनी की घटना, इस प्रकार की घटनाएं न हो, कोई शरारती तत्व आंदोलन की आड़ में इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे। इसको लेकर जो है आगामी आदेशों तक जींद से जो रोडवेज की बस सर्विसेज है, सेवा है, उनको रोक दिया गया है। शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। तो कोई शरारती तत्व आंदोलन की आड़ में, किसानों की आड़ में कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे, इसलिए एहतियातन ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला। जींद में की रोडवेज की बस सेवा बंद रहेगी। अगले आदेश तक रोडवेज बस सेवा को बंद किया गया। फिलहाल किसी भी रूट पर रोडवेज की बस नहीं चलेगी। दिल्ली में आंदोलन की आड़ में जो बवाल हुआ है, जो अराजकता हुई है, उसके बाद एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर बड़े फैसले प्रशासन ले रहा है। फरीदाबाद में धारा 144 लगाई है अगले आदेश तक। तो वहीं जींद में रोडवेज बस सेवा को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में और एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं पहले से बंद कर दी गई हैं और जो किसान दिल्ली के अंदर तक गए थे उनको भी वापस लौटाया जा रहा है। किसान संगठन के नेता भी उनसे शांतिपूर्ण तरीके से वापस आने की अपील कर रहे कि बॉर्डर पर आए। जैसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चल रहा था, उसी तरीके से अपने अधिकार के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन बड़ा सवाल, किसानों की इस लड़ाई में अब जो कुछ हुआ है, आज जो घटना घटी है, उसके लिए कौन जवाबदेह है, किसकी जिम्मेदारी बनती है और सरकार, प्रशासन जो बिगड़े हालात हैं उनको कैसे काबू करेगा। हालांकि किसान संगठन के बड़े चेहरे 32 किसान संगठन प्रमुख हैं जिससे सरकार सीधे बात करती है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जो अब मांगे किसानों की, उनको लेकर उनकी तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है। उन्होंने बयान जारी कर कह दिया है कि आज दिल्ली में हुई हिंसा, उपद्रव, बवाल के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ना ही जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनसे उनका ताल्लुक है, संबंध है। वो शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी आंदोलन कर रहे थे। आज भी दिल्ली पुलिस के तय रूट पर ही उन्होंने ट्रैक्टर परेड की है और जो लोग किसी के बरगलाने से, भड़काने से दूसरे ट्रैक पर गए और वहां जाकर हिंसा की, लाल किले पर जो किया, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए दीप सिद्धू और सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं राकेश टिकैत, एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि इस सब के पीछे सियासी पार्टियों की साजिश है, उनके लोग हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि गृह मंत्रालय में भी बैठक हो रही है, जो हालात बने हैं उनको और फिलहाल जो हालात हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं आज रात 12 बजे तक के लिए। दिल्ली एनसीआर में कई इलाके, खासकर जो बॉर्डर एरिया, वहां पर खास तौर पर सरकार की, प्रशासन की नजरें हैं कि वहां पर फिर से कोई अराजक तत्व, देश विरोधी ताकत आंदोलन की आड़ में कोई बड़ा नुकसान देश को, किसानों को ना पहुंचा दे। शांति से ये पूरा आंदोलन चलना चाहिए, अभी तक भी चलता रहा। सरकार भी इस आंदोलन के साथ रही कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। सरकार आपके साथ, आपकी मांगों को लेकर, आपकी शंकाओं को लेकर बातचीत करेगी, बातचीत कर रही है। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ट्रैक्टर परेड होगी, उस ट्रैक्टर परेड की आड़ में क्या हुआ,
वो तस्वीरें, शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें, और अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस सरकार आश्वस्त थी कि किसान नेता हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी, अनुशासन में होगी। लेकिन देखिए लाल किले की प्राचीर पर क्या हुआ, वहां तिरंगे की जगह आज कोई और झंडा फहरा दिया गया। सीधा सीधा देश की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ है, बड़ी ठेस है, अपमान है, देश का, राष्ट्र का अपमान है, संविधान का अपमान है, कानून का, करोड़ों लोगों का अपमान है कि आज अस्मिता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, सरासर गलत हुआ है। ये अध्याय काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो जरूर इस अध्याय को देखकर पढ़कर आने वाली पीढ़ियां भी शर्मसार होंगी। लाल किले पर कब्जे की तस्वीरें आपको दिखा रहे, बेकाबू प्रदर्शनकारियों को तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोका तो कैसे बेलगाम होते हुए ट्रैक्टर दौड़ाया बीच सड़क। पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचानी पड़ी, भागकर पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन अगली तस्वीर, जब पुलिस ने मोर्चा संभाला और इन प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा, इन उपद्रवियों को वहां से भगाया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज तक किया, तो जमकर बवाल हुआ है। आज ट्रैक्टर परेड के नाम पर हंगामा हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, अराजकता फैलाई गई है, और वो हुआ है जो कभी नहीं होना चाहिए था और शायद किसी ने नहीं सोचा था। जो हुआ लाल किले में, कैसे उपद्रवी घुसे और उसके बाद प्राचीर पर, जो हमारे देश की आन बान शान है, वहां पर जहां तिरंगा लहराता है, फख्र के साथ हर हिंदुस्तानी सीना चौड़ा करके अपने देश के इस अखंडता, संप्रभुता को देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, वहीं पर आज देश की अस्मिता के साथ ये बड़ा खिलवाड़, देश की अखंडता के ऊपर ये बड़ा प्रहार है। अपना झंडा कुछ आंदोलनकारियों की तरफ से फहराया गया, बाकी किसान संगठनों ने इस सारे घटनाक्रम से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन कौन लोग हैं ये जिन्होंने आज ये हिमाकत की है कि लाल किले पर कब्जा कर लिया और तिरंगे की जगह उन्होंने अपना झंडा फहराया। हालांकि किसान मजदूर संघर्ष समिति जो रूट तय हुआ था उससे नाखुश थे और लगातार पहले दिन से ये बात कह रहे कि ट्रैक्टर परेड होगी, लेकिन दिल्ली के अंदर से होते हुए ट्रैक्टर परेड होगी। 32 किसान संगठन राजी हो गए थे दिल्ली पुलिस के सुझाए रूट पर कि वो यहाँ पर परेड करें, लेकिन जो किसान मजदूर संघर्ष समिति थी वो पहले से नाराज थी और ये आभास इतना नहीं था, अंदाजा अंदेशा इतना नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आज दीप सिद्धू, जिस पर आरोप लगा है कि दीप सिद्धू के बहकाने से भड़काने से युवा किसान जो आंदोलन में शामिल थे वो यहां तक पहुंचे और फिर ये घटनाक्रम घटा है। और आज पूरी दुनिया के सामने भारत की एक अलग तस्वीर उभरी है, जो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक नहीं चाहता था कि देश की ऐसी तस्वीर उभरे बाहर दुनिया में। और आज जरूर हर नागरिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा होगा कि किसान आंदोलन जिसका जिक्र दुनिया भर में हो रहा था, शांति अनुशासन की दुहाई दी जा रही थी और मिसालें दी जा रही थी, आज उसके नाम पर क्या हुआ है। बीजेपी नेता इस वक्त रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। रमन मलिक जी, राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो बवाल हुआ है और जो हुड़दंग हुआ है, हिंसा हुई है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो आज आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूं कि जो 40 ठेकेदार थे वो कहां गए? हेलो जी जी, 40 ठेकेदार कहां हैं? जो कैप्टन अली है पंजाब में बैठा हुआ और उसके कंधे पे बैठने वाला मिलान बाबा, वो कहां है? मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनका समर्थन करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहां है? मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वामपंथी जितना इनका समर्थन कर रहे थे बुद्धिजीवी, वो कहां है? ना दर्शन पाल दिखाई देता है, ना पन्नू दिखाई देते हैं, ना योगेंद्र यादव दिखाई देते हैं। कहां मर गए सबके सब? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? आज ये कौन बताएगा कि आज इनके सारे के सारे आडंबर फेल हो गए, इनके सारे के सारे लोग, सबका सब पर्दाफाश हो गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इनमें जो ये बता सके
कि लाल किले के प्राचीर पे जहां पे तिरंगा फहराया जाता है वहां किसी और झंडे का लहराया जाना क्या दर्शाता है? दूसरी चीज, जी, क्या संविधान और क्या लोकतंत्र आज खतरे में नहीं आया? क्या ये जो लोग बोलते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के ढेर लग जाएंगे, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, वो कहां मरे हुए हैं आज? ये बताना पड़ेगा देश को। और पंजाब से जो लोग यहाँ पे आके इस प्रकार से कर रहे हैं, जिनके ट्रैक्टरों में से शराबों की बोतलें, जिनके ट्रैक्टरों में से नशे की चीजें मिल रही हैं, ये किसान है या किसान के नाम पे हैवान घूम रमन रहे हैं? मलिक जी, आपके आरोप, आपके सवाल, आपका आक्रोश ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि जब ये उपद्रव हो रहा था, जब ये साजिश रची जा रही थी, जब ये षड्यंत्र बुने जा रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा था? दिल्ली पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था, ये पूछने से पहले ये बताइए कि जब दिल्ली पुलिस या प्रशासन कोई लेता है एक्शन, तो ह्यूमन राइट की दुहाई दी जाती है, मरा जाता है। क्यों? अब क्या हुआ? तो क्या जो इनके सरकार ठेकेदार इसी बनते बात थे, से, क्या सरकार नहीं, मेरे को इन्हीं ये लोगों से बताइए, डर जब गई थी? आपने क्या कोई पुलिस इवेंट इन्हीं करा, लोगों से डर गई थी? रमन जब मलिक आपने जी, कोई जी। इवेंट, जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसके अंदर कोई भी जान माल, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तो उसका कौन जिम्मेवार होता है? ऑर्गेनाइजर ना। लेकिन ऑर्गेनाइजर तो क्या यहाँ सरकार कह रहे हैं होती कि है? हमारे लोग हैं ही नहीं, इनसे हमारा कोई तो- संबंध है ही नहीं। अच्छा अच्छा, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। हम्म। ये लेकिन तो अब जवाबदेही किसकी? डकैत साहब को पूछो कि डकैत साहब कहाँ छुपे हो? चंबल में छुपे हो या कहीं और छुपे हो? वो तो मीडिया में आकर ठोक बजाकर कह रहे हैं कि ये तो सियासी पार्टियों की साजिश है इस आंदोलन को तो खराब बताए ना करने की। कौन सी सियासी पार्टी की साजिश है, नाम बोलो। हम्म। लेकिन अब सरकार क्या करेगी? क्या सरकार का सरकार को सवाल जो ही करना होगा वो सरकार करेगी। आंखों के सामने देश की देश अखंडता के करेगा, साथ, अब देश की करेगा, अखंडता के सरकार नहीं साथ, करेगी। देश की आन बान शान सरकार के नहीं साथ करेगी, इतना अब बड़ा देश खिलवाड़। करेगा जो करना है। जी। सरकार से ज्यादा देश करेगा, फिक्र मत करिए। लेकिन अब आगे क्या होगा वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन था और उसके बाद कुछ लोग, लगता है संपर्क टूट गया है। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक, जिन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है और माओवादी जो किसान नेता थे वो आज कहां छुपे हुए हैं, वो आकर जवाब दें। लेकिन आपको बता दें कि किसान संगठन जो हैं, जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके नुमाइंदे, उनकी तरफ से कहा गया कि इन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब संबंध किनसे है, कौन लोग हैं, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन आज जो घटित हुआ वो नहीं घटना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। इससे आज पूरा देश शर्मसार है। लाठी तलवार और सड़कों पर जो संग्राम हुआ वो तस्वीरें दिल झकझोर देने वाली हैं। ये आंदोलन अभी तक वानगी बना हुआ था कि शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहकर कैसे इतने बड़े भीड़ तंत्र को भी आंदोलन का रूप दिया जा सकता है, हकों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन आज इसी आंदोलन का हिस्सा इस तरीके से हिंसा का रूप अख्तियार करेगा, किसी ने सोचा नहीं था। और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर एहतियातन अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, एक तरफ जहां फरीदाबाद में धारा 144 लगाई गई है, उधर जींद में भी रोडवेज बस सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि और उपद्रव ना हो, किसी तरह की अफवाह का असर यहां तक ना पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर फैसले, लेकिन उससे पहले जो हुआ है जिसकी वजह से अब यह असर हरियाणा पर, लाल किले की प्राचीर पर जहां तिरंगा शान के साथ फहराता है, आसमान को छूता हुआ, वहां पर आज कोई और झंडा दिखा। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये हुआ है जब इस तरीके से देश को शर्मसार होना पड़ा। संविधान को दरकिनार करते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए यहां कोई और झंडा फहराया गया। इस किले को अपने कब्जे में लिया कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने। इस घटना के बाद से ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं सरकार एक्शन में, गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ चुके हैं। अधिकारियों के साथ बैठकर मंत्रणा की और फीडबैक लिया, समीक्षा की, हालात क्या है उन पर नजर बनाए हुए हैं।
लेकिन हालात यहां तक पहुंचे क्यों, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार पहले इस अंदेशे पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। पहले एक रूट तय हुआ था, किसान संगठन इस रूट पर राजी हो गए थे। सिर्फ एक संगठन था, किसान मजदूर संघर्ष समिति, उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस रूट पर नहीं जाएंगे बल्कि दिल्ली के अंदर से होते हुए वो ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं। लेकिन बाकी 32 संगठन तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड के लिए राजी थे। आज ट्रैक्टर परेड हुई, लेकिन एक संगठन के लोग, कुछ और उन्मादी आंदोलनकारी इसका हिस्सा होते हुए और सारे कानून को पीछे छोड़ते हुए, हिंसा अख्तियार करते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते रह गए। पुलिस को पीछे खदेड़ दिया और फिर लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले पर जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। खूब तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई। सरकार अब समीक्षा कर रही है, हालात काबू में करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन आपको आज की घटनाक्रम को हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ निहंग, ये वही इससे जब ITO की तरफ ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे तो निहंग सबसे आगे और उसके बाद लाल किले तक ये लोग पहुंचे, फिर वहां पर अपना झंडा फहराया। हालांकि बीजेपी और जो बाकी किसान संगठन, उनका आरोप कुछ असामाजिक तत्वों और खासकर किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि दीप सिद्धू की वजह से ये सब कुछ हुआ। कल रात को भी मंच पर आकर बरगलाने की कोशिश की और समझाने के बावजूद वो नहीं माना और आज परिणाम सबके सामने है। लेकिन सवाल तो ये भी कि क्या इस आंदोलन को इन असामाजिक तत्वों ने, अराजक तत्वों ने, देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया और आंदोलन की आड़ में अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। अब देखना यह होगा कि सरकार, प्रशासन, दिल्ली पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। और हम दीप सिद्धू का एक वीडियो भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें दीप सिद्धू आपको साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राजेंद्र सिंह किसान नेता ये आरोप लगा चुके थे कि जब यहां लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया गया तो, और देखिए जब लाल किले का गेट तोड़ते हुए ये उग्र प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग गेट पर ऊपर चढ़े, गेट को खोला गया, अगले गेट को तोड़ा गया और फिर उस प्राचीर तक, उस जगह तक जहां मनाही है। खास दिन 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री वहां पर झंडा फहराते, तिरंगा फहराते हैं, लेकिन ये लोग कैसे अंदर घुसे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दोपहर को जब ये उग्र होते हुए सब कानूनों को दत्ता बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर लाल किले तक पहुंचकर गेट खोला, अंदर का गेट तोड़ा गया और आगे बढ़कर प्राचीर तक पहुंचे, वहां पर अपना झंडा फहराया। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज दोपहर की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ देश महापर्व मना रहा था, 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ लाल किले पर जो हमारे देश की प्रतिष्ठा है, शान है, वहां पर ये उपद्रव हो रहा था, ये तांडव हो रहा था और इस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र का, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा था। बड़ी तादाद थी इन लोगों की, इसलिए रोकना भी मुश्किल था। बीच में पुलिस को ऐसे ही ये लोग हुए खदेड़ते हुए आगे बढ़े और आगे इतना बढ़े कि लाल किले तक पहुंच गए। और फिर देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे ये लोग बड़ी तादाद में यहां पहुंचे थे, यहां तक कि ट्रैक्टर लेकर भी लाल किले के परिसर के अंदर तक चले गए थे। 20-25 ट्रैक्टर बताया गया कि ये लोग ट्रैक्टर के साथ अंदर गए, हजारों की तादाद बताई गई है। लाल किले के बाहर जो मैदान है वहां पर हजारों की संख्या थी। इन लोगों के हाथ में बैनर, झंडे इनके और नारेबाजी करते हुए अंदर पहुंचे, लेकिन यहां तक ये सब कुछ नहीं था, बल्कि इसके आगे जो तस्वीर दिखाई पड़ी उससे पूरा देश आज शर्मसार है। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों का सर झुक गया है। ये लोग आगे बढ़े नारेबाजी करते हुए और जहां तिरंगा फहराया जाना चाहिए वहां पर अपना झंडा फहरा दिया। इसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से एक्शन लेने की तैयारी में है, लेकिन किसान आंदोलन का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। 2 महीने से ज्यादा का वक्त और किसान दिल्ली की सरहदों में हर मुसीबत झेलते हुए अपने संघर्ष को जिंदा रखे हुए थे, अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन आज इस आंदोलन की आड़ में ये तस्वीरें जो शर्मसार कर रही हैं, बड़ी संख्या में किसानों के नाम पर ये उपद्रवी आगे बढ़े, लाल किले तक पहुंचे, लाल किले के अंदर गए, ट्रैक्टर लेकर गए, वहां सुरक्षा कर्मियों को पीछे खदेड़ दिया
और उसके बाद लाल किले पर कब्जा करने के बाद जगह अपना झंडा फहराया। हालांकि किसान जो संगठन है उन्होंने अपना बयान दे दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि इन लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है और उन्होंने पहले ही अपने लोगों को समझा दिया था कि दिल्ली पुलिस के तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड होगी और वहीं पर ट्रैक्टर परेड की गई। ये कौन लोग हैं ये हम नहीं जानते। हालांकि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने, आक्रोशित करने की कोशिश की और ये उसके बाद की तस्वीर जब बड़ी संख्या में ये उपद्रवी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी अंदर पहुंचे और फिर यहां पर अपना झंडा फहराया। हालांकि कुछ देर बाद इस झंडे को उतार दिया गया। किसान मजदूर संघर्ष समिति का झंडा भी इसके साथ फहराया गया। इन दोनों झंडों को बाद में पुलिस के जवानों ने उतार दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो अध्याय हमारे देश के इतिहास में जुड़ चुका था जो नहीं जुड़ना चाहिए था। काले अक्षरों में लिखा गया है आज का दिन हमारे इतिहास में। हालांकि महापर्व का मौका था, सुनहरे अक्षरों में हमारे देश की शौर्य, शक्ति, एकता, अखंडता, संप्रभुता, संस्कृति का उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय ये दिन काले अक्षरों में हमारे इतिहास का अध्याय बन चुका है, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों का सर आज शर्म से झुक गया है। कानून को ताक पर रखकर कैसे आंदोलन की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम दिया है कुछ लोगों ने। पहले से सरकार ये आरोप लगा रही थी, अंदेशा जता रही थी कि देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन का फायदा उठा रही हैं। इस आंदोलन को ऐसी ताकतों ने, ऐसी शक्तियों ने हाईजैक कर लिया है और इसका बड़ा नुकसान देश को हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसा ही होता नजर आया जैसा कि अंदेशा था। आज किसान उनके आंदोलन, उनकी मांगों, उनके हक के नाम पर जो दिल्ली में राजधानी में हुआ वो बेहद शर्मनाक है और आंदोलनकारी किसान नेताओं से भी ये सवाल, उनकी जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सबके लिए कौन जिम्मेदार है, जवाबदेही किसकी बनती है। क्योंकि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड के लिए जब दिल्ली पुलिस को कहा, अनुमति मांगी, तो ये आश्वस्त जरूर किया था दिल्ली पुलिस को कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कानून कायम रहेगा। बड़ी खबर दिल्ली हिंसा पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, दिल्ली में चौंकाने वाली तस्वीरें। जी हां, बिल्कुल चौंकाने वाले, कुछ तत्वों की तरफ से हिंसा अस्वीकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार किसानों के हक में, लेकिन आज जो दिल्ली में है उस पर अपनी प्रतिक्रिया कि किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ लौटे, ये अपील भी उनकी तरफ से की गई। दिल्ली की तस्वीरें शर्मसार करने देने वाली हैं। दिल्ली में बवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रतिक्रिया आई है, उनका बयान कि दिल्ली में चौंकाने वाली तस्वीरें। मुख्यमंत्री, कुछ तत्वों की तरफ से हिंसा अस्वीकार। कुछ तत्व ही है जिन्होंने आंदोलन को इस तरीके से लाकर खड़ा कर दिया। किसानों से दिल्ली बॉर्डर पर वापस लौटने की अपील भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आ, खासकर लाल किले से, वो बेहद शर्मनाक, चौंकाने वाली। मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहले से लगातार किसानों के हक में, और ये भी वो बार बार कहते कि शांतिपूर्ण तरीके बात को रखें, कानून को भंग ना होने दें, शांति कायम रहे। लेकिन आज कहीं ना कहीं आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस शांति को भंग किया, उस बारीक लाइन को लांघा है, जिसकी वजह से इस आंदोलन पर लांछन जरूर लगी है। जिस आंदोलन की बानगी दी जा रही थी कि आजाद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में इस तरीके से लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं बने हैं, ना ही कोई आंदोलन इतने लंबे वक्त तक चला है और ना ही इतनी शांति और अनुशासन से चला है। वास्ते असी मौजूद आ और किसान आगू पंगू साहब मेरे नाल ने। पंगू साहब, होया की क्यों इस तरीके दे नाल होया कि लाल किले दे विच जो कुछ होया वो शब्दां 'ਚ बयान नहीं किया जा सकता? जिम्मेवार कौन है? तुसीं जिम्मेवार हो, जिम्मेवारी किसी नूं तां लैनी पेगी। देखो, इस तरह जो 32 किसान जथेबंदियां नूं रूट मिले वो रूट 2 दिन पहला तय होया सी, वो ये रूट है। इस रूट के उपर ही सब नूं डायरैक्शन सी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वो इस रूट नाल कोई सहमत नहीं सी, ना साडे नाल उन्हां दा कोई वो सी, तां वो आउटर रिंग रोड चाहुंदे सी। इसलिए कुदरती तौर पर साडे अगे लगे हुए सी। वो पहलों ने ट्रालियां चलियां ने
ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁਹਾਰਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਭੰਨ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੂਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋੜ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸੇ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ? ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਜੇ हारना तो वायलेंट हो जाओ। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स है, अफवाह है। अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय